हाय व्यूअर्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स का बिल्कुल एक न्यू चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको ज्योमेट्री में अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा याद रखना कि दो चीज़ें हमेशा एप्लीकेबल होती है। नंबर वन, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आप बहुत पहले से जानते आ रहे हो, जो कि होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। और दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्री, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आप कभी भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो आप बिल्कुल उसमें पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री एकदम यूज करने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो फॉर्मेलिटी के लिए एक बार उसको थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आऊँगा इसके बेसिक्स में। देखो, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसके एंगल्स होते हैं और इनके साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है, तो उसी रिलेशन को हम लोग जो मैथ्स में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिस पार्ट में पढ़ते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली डील करता है राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उनके बीच में और एंगल्स के बीच में रिलेशंस पे। ठीक है, तो एक्चुअल में रिलेशंस का मतलब क्या होता है? रिलेशंस का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, तो जैसे देखो क्या यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इससे परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो एक्चुअल में रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है रेशियो। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को लेकर के मैं कितने सारे रेशियोज बना सकता हूँ वो थोड़ा देखता हूँ। ठीक है, तो अगर इन तीनों को लेकर के अगर मैं रेशियो बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या क्या रेशियो हो सकता है। तो सबसे पहले पी और एच को एक साथ लेके चलता हूँ। तो पी और एच को लूंगा तो एक रेशियो हो गया। अगर उसको उल्टा कर दूंगा तो एच बाई पी, ये एक दूसरा रेशियो हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं यूज करूंगा, दो को अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज करूंगा तो दो रेशियो बना सकता हूं। ठीक है, अब मैं हाइपोटेनस और बेस को यूज करता हूं तो एच बाई बी यूज करूंगा तो एक रेशियो हो गया। इसको अगर उल्टा कर देता हूं, बी बाई एच कर देता हूं तो एक दूसरा रेशियो हो गया। तो पहले मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला। अब P और B के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो P और B के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? P बाई बी या B बाई P। तो अगर देखा जाए तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तो इन तीनों के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ, रिलेशन बनाना चाहता हूँ, रिलेशन का मतलब क्या? रेशियो। तो अगर इन तीनों के लेकर के अगर मैं रेशियो बनाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो कि टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 अलग अलग रिलेशंस बने। ठीक है, तो ये 6 अलग अलग रिलेशंस बने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को लेकर के। ठीक है, अब आप देखो कि कोई भी अगर आप रिलेशन बनाते हो, कोई भी आप एक रेशियो बनाते हो या रिलेशन बनाते हो, तो हर एक रिलेशन का एक अपना नाम होता है। ठीक है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, है ना, तो सब एक रिलेशन का नाम होता है। तो यहाँ पे 6 अलग अलग जो मैं रिलेशन बना करके रखा हूँ, या आप कह सकते हो रेशियो मैंने जो लिख करके रखा है, तो ये रेशियो या इस रिलेशन का भी बिल्कुल नाम रखना होगा। ठीक है, और वो जो नाम है वो क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो नेम ऑफ द रिलेशन, तो अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का अगर आप रिलेशन का नाम लिखना चाहते हो, इनका नाम लिखना चाहते हो, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर आप रेशियो लोगे तो उसका नाम होता है साइन, SINE, साइन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में SIN लिखते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप रिवर्स करके लिखोगे, H बाई पी कर दोगे, H बाई पी, तो इसका जो नाम होता है वो होता है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट। ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? कॉसेक, कॉसेक। ठीक है, अगर आप b बाई एच का रेशियो लोगे, b बाई एच का रेशियो, तो उसको इसका नाम होता है कोसाइन, कोसाइन। ठीक है, और शॉर्टकट में हम लोग उसको बोलते हैं कॉस। ठीक है, अगर आप h बाई बी का रेशियो लोगे, h बाई बी का रेशियो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? सेक, सेक। ठीक है, और अगर आप p बाई बी का अगर आप रेशियो लेते हो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हो, तो इसका नाम होता है टैंजेंट, टैंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? टैन। ठीक है, और इसका अगर आप उल्टा करते हो, b बाई पी लिखते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोटैंजेंट, कोटैंजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में कॉट। ठीक है, तो साइन जो है, साइन किसके बीच में रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। ठीक है, और कॉसेक किसके बीच में रिलेशन होता है? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में, जस्ट रिवर्स ऑफ साइन। ठीक है, अब कॉस जो होता है किसके बीच में रिलेशन होता है? बेस और हाइपोटेनस के बीच में। सेक किसके बीच में रिलेशन होता है? हाइपोटेनस और बेस के बीच में। ठीक है, टैन किसके बीच में रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस में। ठीक है, और कॉट किसके बीच में रिलेशन होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये तो आप अच्छे से समझ गए
कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या क्या होता है, और इन सारे रेशियोज़ का, रिलेशंस का बिल्कुल अलग अलग नाम होता है। तो ये 6 नाम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं आगे देखूंगा कि इसको मैं कैसे अच्छे से याद रख सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, नोट। तो अभी मैं 2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसको याद भी रखना चाहिए, ठीक है। देखो, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा। 90 डिग्री के सामने ही हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है, और जो सबसे बड़ा साइड होता है वही होता है हाइपोटेनस। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, वो बिल्कुल चेंज कर सकता है, ठीक है। तो क्या फिक्स होता है? सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस को मैं बिल्कुल भी इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वही हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक 90 डिग्री होता है, और जस्ट मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनस हमेशा जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। अब बचा इसके अंदर में 2 और एंगल, एक एंगल ऊपर है और एक एंगल नीचे है, ठीक है। तो जो भी एंगल को आप लेते हो जिसके साथ आप रिलेशन लिखना चाहते हो, जैसे मान लो कि ये एंगल के साथ मैं जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज जो मैंने अभी जस्ट बताए, साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स से कॉट, अगर मैं इस एंगल के साथ वो रिलेशन लिखना चाहता हूँ इस एंगल के साथ में, तो रूल क्या होता है, जो भी आप एंगल लेते हो एंगल के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो बचा हुआ वो बेस हो गया, ठीक है। तो अगर आप ट्रायंगल में, अगर आप ये वाला एंगल के साथ में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना चाहते हो, साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, अगर आप इस एंगल के साथ लिखना चाहते हो, तो एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस तो फिक्स था लॉन्गेस्ट साइड, तो बचा कौन? ये बेस हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एंगल के ऊपर में, एंगल के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ बेस, हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसको आप याद रखेंगे, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो बचा वो बेस, ठीक है। सेकंड, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, कॉट, कुछ भी है, ठीक है, अगर उसका आप पावर लिखना चाहते हो पावर के फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, जो भी आप लिखना चाहते हो, तो कभी भी कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, या जो भी करते हो, जो भी पावर उसका आप लिखना चाहते हो, तो जब भी इसको आप सॉल्व करोगे तो हमेशा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमेशा स्क्वायर होता है, एंगल का नहीं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा का क्यूब है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस क्यूब थीटा। तो याद रखेंगे, जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम पावर लिखते हैं तो पावर किसका होता है? हमेशा रिलेशन का। याद रखेंगे, हमेशा पावर किसका होता है? रिलेशन का, एंगल का नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख के भी रखा है, देखो, हमेशा रिलेशन का स्क्वायर, मतलब जो भी पावर है वही, तो हमेशा रिलेशन का पावर होता है, एंगल का नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, साइन 30, यहाँ पे एंगल की जगह पे मैं यूज़ कर लेना हूँ 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 का होल स्क्वायर लिखा हूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने जस्ट बताया था कि हमेशा रिलेशन का हम लोग पावर लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो, इसको सॉल्व करते हुए आप रिलेशन का भी स्क्वायर कर दोगे और एंगल का भी स्क्वायर कर दोगे, 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 900। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। और अगर आप रिलेशन को वैसे लिख करके अगर आप एंगल का स्क्वायर कर देते हो, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप रिलेशन का भी स्क्वायर करोगे और एंगल का भी स्क्वायर करोगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो सबसे सही तरीका कौन सा मैंने आपको बताया कि हमेशा रिलेशन का ही पावर होता है, एंगल का नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ। देखो, सम बेसिक रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो कोई भी आपके पास, आप देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपके लिए हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एंगल ले रहा हूँ ये वाला, तो एंगल जब ये लिया तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बचा हुआ बेस, और ये हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड रहता ही है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रिलेशन जो होता है वही साइन होता है। बेस बाय हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस, और परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन होता है टैन, ठीक है। तो अगर आप साइन का उल्टा अगर रिलेशन लिखते हो, एच बाई पी लिखते हो, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक। अगर एच बाई बी कर दोगे तो हो जाएगा सेक, और अगर बी बाई पी कर दोगे तो हो जाएगा कॉट। मतलब साइन का उल्टा चलता है कॉसेक, कॉस का उल्टा चलता है सेक, और टैन का उल्टा चलता है कॉट, ठीक है। तो अगर आप एक रिलेशन याद रखते हो तो दूसरा रिलेशन तो अपने आप याद हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। अगर पी बाई एच याद रखा हूँ साइन, तो अगर एच बाई पी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो उसको आप बहुत ईजी तरीका से याद रख सकते हो, ठीक है ना। पी बी पी, तो इसको हम लोग याद ऐसे रखते हैं, पंडित भोला प्रसाद और हरी हरी बोल। पंडित भोला प्रसाद और हरी हरी बोल। तो पी बाई एच का रेशियो साइन, बी बाई एच का रेशियो कॉस, और पी बाई बी का रेशियो टैन। और अगर टैन का उल्टा कर दोगे तो कॉट,
कॉस का उल्टा कर दोगे तो सेक, और साइन का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक। तो ये रिलेशन बहुत आराम से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब कुछ हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं, या कुछ रिलेशन आप कह सकते हो, ठीक है। देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। तो साइन जो होता है जस्ट कॉसेक का रिवर्स होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ करके मैं भी दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली में हुआ कैसे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, साइन पेन से लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, साफ साफ दिख जाएगा। देखो अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रिलेशन, ठीक है। अगर मैं इसको, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिखता हूँ, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा इसको टू कितना आ जाएगा, h/p, और h/p देखो क्या है, कॉसेक थीटा है। तो इसका मतलब 1/साइन थीटा जो है, 1/साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। या अगर इसको इंटरचेंज कर दोगे तो आप 1/कॉसेक थीटा जो आ जाएगा, 1/कॉसेक थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। देखो जस्ट मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। तो साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक होता है बिल्कुल साइन का उल्टा। जस्ट रिलेशन में भी आपको मैंने बताया कि साइन और कॉस का रिलेशन बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए बिल्कुल ये रिलेशन आया, ठीक है। तो अगर मैं साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बिल्कुल 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि अगर कॉसेक की जगह में 1/साइन लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक इक्वल टू 1/साइन तो होता ही है। तो अगर मैं कॉसेक की जगह पे 1/साइन लिखूंगा तो साइन साइन कैंसिल होकर तो 1 ही तो आ जाएगा। तो साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1, याद रखेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो, कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक। तो कॉस इक्वल टू 1/सेक लिख सकते हैं, और सेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस। इसको भी बिल्कुल वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे ही मैंने प्रूफ किया था, ठीक है। तो वैसे अगर कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू सेक को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, हमेशा 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम लोग टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो बिल्कुल हम लोग इसको भी वैसे यूज करेंगे। तो टैन इक्वल्स टू 1/कॉट, या कॉट इक्वल टू 1/टैन, और वैसे टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कुछ और फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे मेरे पास जो रेशियोज थे, इतने सारे रेशियोज थे, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये साइन और कॉस को मैं डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ कि साइन थीटा बाई अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूँ तो मेरे को क्या रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, देख लो, अब अभी बता रहा हूँ, देखो मिला लो, p/h। कॉस का वैल्यू क्या होता है, b/h, देखो b/h लिखा है, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ p/h बाई b/h, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा p/h, और इसको जस्ट रिवर्स करके लिखूंगा h/p, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से आपका ये h से h कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, p/b, और p/b का रिलेशन देखो तो क्या होता है, टैन। तो इसका मतलब टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी कि साइन थीटा बाई आप कॉस थीटा लिखोगे तो उसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल टैन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन बाई कॉस का तो देख लिया, अब मैं एक बार कॉस बाई साइन का देखता हूँ, कॉस बाई साइन का। तो अगर मैं कॉस बाई साइन लिखता हूँ तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो b/h, तो b/h लिखा। साइन का क्या होता है, p/b, तो p/b लिखा। तो इसको लिखूंगा b/h, और इसको उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, h/p। तो यहाँ से h कैंसिल हो गया, क्या आ गया, p/b। तो अब p/b देखो तो क्या होता है, p/b क्या होता है, कॉट। तो इसका मतलब कि अगर आप कॉस बाई साइन करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट, ठीक है। तो अगर साइन बाई अगर कॉस लिखते हैं, साइन बाई कॉस, तो ये होता है टैन, और अगर कॉस बाई साइन लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉट, ठीक है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे रिलेशंस हैं। अब इन 6 रिलेशंस में से मैं अभी साइन और कॉस को एक साथ लिखने वाला हूँ, इनके बीच में एक रिलेशन निकालने वाला हूँ। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं इन्हीं दोनों को क्यों चूज कर रहा हूँ एक साथ, मैं तो किसी को भी चूज कर सकता था। तो मैं अभी साइन और कॉस को एक साथ चूज कर रहा हूँ। तो इनको क्यों चूज कर रहा हूँ, इसका आंसर जस्ट अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो मैंने साइन को और कॉस को एक साथ चूज किया हूं। देखो तो साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, और कॉस इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। अब बिल्कुल मिला सकते हैं, देखो साइन इक्वल टू p/h और कॉस इक्वल टू b/h। तो देखो p/h और b/h, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों रिलेशंस को मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो देखो रूल क्या होता है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम लोग ऐड करते हैं, और राइट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के साथ ऐड। तो अब देखो कि लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या आ जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, p² बाई h² और प्लस b² बाई h², ठीक है।
तो ये चीज़ याद करो, जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी पावर लिखते हैं तो हमेशा जो पावर होता है वो हमेशा रिलेशन का होता है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम होगा एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इनकी जगह पे मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या होगा 1। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ये 1। ये आप समझ लो ट्रिग्नोमेट्री का एकदम सबसे बेसिक फार्मूला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज आएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब देखो कि मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा को ही एक साथ क्यों रिलेट किया और किसी को क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि जब मैं इन दोनों को एक साथ रिलेट कर रहा हूँ तो इनके बेसिस बिल्कुल सेम थे। अब देख सकते हो बेसिस बिल्कुल सेम थे, तो जब बेसिस बिल्कुल सेम थे तो मुझे इनका एलसीएम लेने में बहुत ईजी हुआ। तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा तो बहुत ईजी से ये सॉल्व हो गया। तो मैंने इन दोनों को सिर्फ इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इन दोनों के बेसिस बिल्कुल सेम थे, ठीक है। अब देखो, अगर अब मैं पूछूंगा कि अगर मैंने तो साइन और कॉस को एक साथ तो रख लिया, अब मेरे पास बचा कॉसेक सेक कॉट और टैन। अब देखो कि इन चारों में से किन का 2 पेयरिंग करूंगा, तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो कि मैं इसके साथ पेयरिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बेसिस बिल्कुल सेम है। और फिर कॉसेक का मैं कॉट के साथ रिलेशन करूँ, क्यों? क्योंकि इन दोनों का बेसिस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब देखो, तो सेक देखो यहाँ पे मैं सेक का और टैन का एक साथ रिलेशन लेने वाला, क्यों? क्योंकि दोनों के बेसिस बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखो, तो सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। अब मिला लो, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। देखो, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल दोनों रिलेशन लिख लिया। तो पिछले रिलेशन में मैंने क्या किया था, दोनों रिलेशंस का मैंने स्क्वायर करके ऐड किया था, लेकिन इस बार में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, आपको आंसर अभी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द रिलेशन, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ जगह एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे, रिलेशन का स्क्वायर माइनस रिलेशन का ही स्क्वायर, है ना। एंगल का तो स्क्वायर नहीं करते हैं, जस्ट मैंने बताया था। और यहाँ पे दोनों के तो बेसिस बिल्कुल सेम है, तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप बेस स्क्वायर निकालोगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कट गया, क्या हुआ 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1। अगर मैं यहाँ पे अगर इन दोनों रिलेशन को अगर मैं एडिशन में लिखता तो ये भी एडिशन में आता। तो यहाँ पे आपको एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर तो कभी एक साथ नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्शन में लिखा है, ताकि मैं एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का वैल्यू जो है बी स्क्वायर करूंगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम लोग कुछ और भी याद रख सकते हैं। अगर आप टैन स्क्वायर को उधर ले आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि उधर जाके क्या हो जाएगा एडिशन में। तो आप ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको ईजी पड़े, ठीक है। अब एक और रिलेशन देख लेते हैं, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक और बिल्कुल कॉट में। तो कॉसेक और कॉट में, तो कॉसेक और कॉट में एक साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के बेसिस बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी और कॉट थीटा का वैल्यू बी बाई पी, ठीक है। अब इन दोनों को भी मैं स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल हम लोग वैसे ही करेंगे कि यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जो पावर होता है वो हमेशा रिलेशंस का होता है, एंगल का नहीं, ठीक है। और इधर आपको क्या मिलेगा, देखो दोनों के बेसिस तो बिल्कुल सेम है, पी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बिल्कुल वैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, एच स्क्वायर। तो यहाँ से अगर पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, क्या है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे मैंने फॉर्मूलाज को आपके साथ मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे फॉर्मूला को डिस्कस किया आपके साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आज मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।